नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 10 से 15 सवाल देखने को मिल सकते हैं, एनीवेयर बिटवीन 10 टू 15 क्वेश्चंस। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि वो करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स होती है ना, वो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़ लेते हैं और उनको लगता है कि हमारे से क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व हो जाने चाहिए क्योंकि हमने करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़ी। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है पेपर में जाके। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स को देखना कि ये टॉपिक है और ये न्यूज़ है, दिस इज नॉट गोइंग टू गेट यू टू द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे, वो क्वेश्चन उस टॉपिक के पीछे की टेक्नोलॉजी, उसकी अलग अलग एप्लीकेशंस के बारे में पूछा जाता है। पॉलिटी में मैं स्टूडेंट्स को ये समझाता हूं कि जो न्यूज है उसके बैकवर्ड लिंकेज करने बहुत ज्यादा जरूरी है। बैकवर्ड लिंकेज का मतलब है कि अगर प्रिविलेजेस कमेटी न्यूज में है तो प्रिविलेजेस कमेटी का इतिहास आपको पता होना चाहिए, तो बैकवर्ड लिंकेजेस। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइडवेज और फॉरवर्ड लिंकेजेस बहुत जरूरी है। यानी कोई टेक्नोलॉजी अगर न्यूज में है तो वो टेक्नोलॉजी और कहां कहां इस्तेमाल हो सकती है, उसके क्या क्या फ्यूचर में एप्लीकेशंस हो सकते हैं, इसके बारे में जानना पड़ेगा। इसका मतलब टेक्नोलॉजी को डेप्थ तक समझना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो मंथली तो आप ये नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप थीम वाइज टॉपिक्स बनाओ। जैसे थीम एक है स्पेस टेक्नोलॉजी। अब स्पेस टेक्नोलॉजी में हर दूसरे साल सवाल आता है। पिछले साल आपने देखा होगा कि माइक्रोग्रेविटी के ऊपर सवाल आया। उससे 2 साल पहले कुछ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के ऊपर सवाल आया था। स्पेस टेक्नोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स इस पूरे जनवरी 2025 से लेकर अभी तक करंट अफेयर्स के रहे हैं, उन टॉपिक्स की ये लिस्ट है। क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट, मिशन स्कॉट, इसरो का थर्ड लॉन्च पैड, मिडल वेट ब्लैक होल्स, NVS-02 मिशन, स्फेयर एक्स मिशन नासा का, स्पेस डेब्रिस, मार्स का रेड कलर, फ्रैम 2 मिशन, ग्रेल मिशन, जीनॉन गैस, ब्लैक होल्स का मर्जर, क्रायोजेनिक और सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स के बीच में डिफरेंस, ऐसे 26 टॉपिक है। तो अब आप देखो कि 26 टॉपिक्स के अंदर अंदर आप प्रीलिम्स के सभी करंट अफेयर जो स्पेस टेक्नोलॉजी के हैं वो तैयार कर सकते हो। दिस इज द बेटर अप्रोच बिकॉज देन यू विल से ओके, my theme of space tech is ready, not my January, July, June current affairs are ready। वहां की चेकलिस्ट पूरी करते करते आप सिर्फ करंट अफेयर्स में फंस जाओगे। लेकिन सिर्फ PSLV का C62 मिशन फेल हो गया यह जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो फिर PSLV के बैक लिंकेजेस के बारे में पूछेगा कि PSLV किस तरीके के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसीलिए धर्मेंद्र सर अपने एपिक कोर्स के अंदर एक एक थीम उठा रहे हैं और एक एक लेक्चर के अंदर ये टॉपिक्स कंप्लीट करवा रहे हैं। तो स्पेस टेक का उन्होंने ये 26 टॉपिक्स जो हैं उनके पीछे के जो जो बैकग्राउंड्स हैं उन सबको कवर करवाया है अपने एपिक कोर्स के लेक्चर के अंदर। ये लाइव क्लासेस के थ्रू कंडक्ट होता है। तो आप देखेंगे कि डिफेंस टेक, बायोटेक, हेल्थ एंड डिजीज, एनर्जी एंड न्यूक्लियर टेक एंड IT एंड रोबोटिक्स को भी इसी तरीके से थीम वाइज कवर किया जाएगा। थीम वाइज कवर करने से हमारी रिटेंशन ज्यादा होती है और हम एंडलेस मंथली मैगजीन्स के पीछे नहीं पड़े रहते हैं। तो इसी तरीके की अप्रोच को हम अपने एपिक कोर्स के अंदर फॉलो कर रहे हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की जहां तक बात होती है, पॉलिटी को हमने 4 क्लासेस में कवर किया है। 100 से ज्यादा टॉपिक्स उसमें कवर किए हैं और इन टॉपिक्स के बेसिस पे हमने बैकवर्ड लिंकेजेस भी बनाए हैं जो जो न्यूज में आइटम्स रही हैं। Also, what will be provided over here is that there will be a compilation of index ranking report, authorities, bodies और councils in news। तो इस तरीके की कंपाइलेशन अब जब आपको मिल जाती है तो आप उसको क्विकली लास्ट के 1 या 1.5 महीने के अंदर मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके टेस्ट देके उसको कंप्लीटली एनग्रेन कर देते हो अपने माइंड में। तो इसी पर्टिकुलर अप्रोच से हम करंट अफेयर्स एपिक कोर्स के अंदर पढ़ा रहे हैं। एक बार जरूर देखिएगा। धर्मेंद्र सर अपनी एक्सपर्टीज और अपने एक्सपीरियंस दोनों का इस्तेमाल करते हैं और क्वेश्चंस रिपीटेडली प्रिडिक्ट करते हैं। मेरे को खुद याद है क्योंकि मैंने खुद ऐसे प्रीलिम्स दिए हैं जिसमें वॉल्बैचिया मच्छर के बारे में जो उन्होंने बताया था वो अगले दिन पेपर के अंदर देखने को मिला। माइक्रोग्रेविटी के बारे में उन्होंने बताया था। ऑल्सो वैक्सीन्स के बारे में मेंस एग्जाम के अंदर फ्यूजन रिएक्टर्स की जो डिस्कशन थी वो भी बिल्कुल स्पेसिफिकली आपको एग्जाम में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखती है। तो इसी वजह से
एक बार प्लीज वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा और अपने करंट अफेयर्स को थोड़ा सा डीक्लटर कीजिए, थोड़ा उसे ऑर्गेनाइज कीजिए। लेकिन अगर आप खुद भी पढ़ रहे हैं, इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, देन इनको थीम्स में डिवाइड करके पढ़े रादर देन थिंकिंग ऑफ मंथ्स जो आप नोट्स बनाते हो। और ये जो 26 टॉपिक्स है, अगर आप चाहते हो इसी तरीके से बाकी थीम्स के भी मैं आपको टॉपिक्स की लिस्ट दूं, तो प्लीज टॉपिक्स लिख दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में एक बार टॉपिक्स लिख दीजिए, टॉपिक्स मतलब TOPICS, ये लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू गाइज वेरी सून।